पहले बहन के साथ रेप, फिर जेल से लौटने के बाद पिता व परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट, दहशत। पिता इमरजेंसी में भर्ती। बड़ी खबर आ रही है आगरा से। पीड़िता की मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। जब मन करता है तभी घर में घुसकर मारता है आरोपी। आरोपी पहले उसकी बहन के साथ कर चुका है रेप, खुन्नस के चलते करता है मारपीट। पिता रफीक को घर में घुसकर सरियों से पीटकर किया मरनासन्न। जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा है घायल रफीक। बेटी हिना ने लोहा मंडी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्यवाही। रो रो कर हिना का है बुरा हाल। खबर है विस्तार से। आगरा के चौकी राजा मंडी थाना लोहा मंडी का एक बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित हिना, जो कि अपने परिवार के साथ राजा मंडी भारत टॉकीज के पीछे रहती हैं, रविवार को पड़ोस में रहने वाले बिल्ला उर्फ समीर पुत्र रफीक ने घर में घुसकर पीड़िता हिना के परिवार पर गुंडागर्दी करते हुए पत्थरबाजी की व मारपीट की, जिससे हिना के पिता व परिवारजनों को गंभीर चोटें आई हैं। पिता की हड्डी तोड़ दी गई है, जिसके बाद घायल को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी पास के थाना और चौकी में दी गई है, लेकिन पीड़िता और पीड़ित परिवार को कोई कार्यवाही करके न्याय नहीं मिला है। इस तरह के गंभीर आरोप हिना ने लगाए हैं। बता दें कि हमलावर समीर ने पहले करीब 1 वर्ष पूर्व पीड़िता की बहन के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता महिला की फरियाद है कि मुझे और मेरे परिवार को उच्च से उच्च न्याय दिया जाए। रो रो कर रीना का बुरा हाल है। रोते हुए रीना ने योगी आदित्यनाथ जी से पीड़िता ने गुहार लगाई है कि आरोपी बिल्ला को कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम रीना है। मैं रहती हूँ राजा मंडी भारत टॉकीज के पीछे। क्या घटना हुई है आपके साथ और ये घटना कब घटित हुई है आपके साथ? मेरे घर में कल 11 बजे बिल्ला नाम का लड़का घुस आया। पीछे रहता, उसके बाप का नाम रफ़ीक है और वो मेरी बहन के संग पहले गलत हरकत कर चुका, उसका रेप कर चुका और रेप करने के बाद 1 साल की सज़ा काट कर आया। किस तरीके से छुटाया, उसकी माँ बहनें गलत हैं, किस तरीके से छुटाया पता नहीं, छुटा लिया। रेप केस में इतनी जल्दी मिलती नहीं है, सजा बेल होती नहीं है और हमने कोई समझौता नहीं करा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा और वो छूट कर आया। मेरे घर पे 2 बार 3 बार हमला कर चुका। मैं लोहा मंडी थाने गई, राजा मंडी की चौकी गई, मेरी कोई सुनवाई करी नहीं गई। एप्लीकेशन लिख कर देकर आई, तब भी कोई पुलिस ने सुनवाई नहीं करी। फिर कल 11 बजे मेरे घर में घुस के, सिर्फ मेरे बूढ़े माँ बाप थे, 75 साल के मेरे पिता और 60 साल की मेरी माँ, दोनों अकेली थी। जे बड़े बड़े पत्थर उठाकर बेदर्दी से मारे। जे मोटी पाए पट्टी ले लेके मेरे पिता को घसीट के ज़मीन में डाल के बेदर्दी से मारा, खून कच्चर कर दिया। और फिर मेरे बस्ती वालों ने फ़ोन करा कि तुम्हारे पिता को इस बेदर्दी से मारा। हम तो डर के मारे गए नहीं, हमारे संग भी कोई भी हादसा कर सकता है ये मुजरिम। तो हम तुरंत वहाँ पर पहुँचे। हमारे माँ बाप बेदर्दी से, हमारे पिता घायल खून में लस्त पस्त पड़े मिले हमें। तब जाकर हमने 112 पुलिस को कॉल मिलाई तो पुलिस ने हमसे पूछा, रो मती, आपको सुविधा मिलेगी, घबराओ मती। हमने उन्हें पूरी गंभीरता में हालत बताई जो हमारे पिता की थी। तो जो पिता की हालत थी, उन्होंने हमारे लिए एम्बुलेंस की सुविधा अदा करी क्योंकि पापा की हालत ज़्यादा गंभीर थी। एम्बुलेंस आई, उसमें लेकर हम तुरंत उन्हें राजा मंडी की इमरजेंसी गए और वहाँ पर जाकर उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। खून बेदर्दी से निकल रहा था। पिता का क्या नाम है आपके और अभी पिता कहाँ पर हैं आपके? अभी पिता मेरे सर्जरी वाली बिल्डिंग में है, चीलगढ़ के बराबर में जो है, और मेरे पिता का नाम सलीम है। सलीम है। किन किन लोगों ने मारा है, उनका नाम बताइएगा। बिल्ला नाम का लड़का है और उसके पिता रफ़ीक और सारी बहनें घुसी आई थी। सबने मिलके बेदर्दी से मेरे पिता को पीटा। इसके पहले क्या घटना आपके साथ घटित हुई है? इससे पहले मेरी बहन का रेप किया गया था और जब वहाँ से वो छूट कर आया तो उस दिन से टॉर्चर कर लगा है और ईंटें अद्धे ऊपर से बरसाता है। सब लोग घुसे आते हैं, बार बार टॉर्चर करते हैं। अब
आपने ये पूरा जो हमें समझाया है, घटना समझाई है, आप इसके लिए क्या कार्यवाही चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं इसके लिए? जब मेरे पिता एकदम खून से लथपथ थे, मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस तुरंत हाजिर हुई। वो 100 नंबर की पुलिस ने एम्बुलेंस में पहले मेरे पिता को भेजा और केवल मैं थी, मेरी बहनें बाद में आई हैं। मैं हॉस्पिटल लेके गई, अब तक उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। उसने अपने हाथ से चाकू या ब्लेड मार लिया ताकि पुलिस से बच जाऊं मैं। तो और फिर वहाँ पर पुलिस उसको छोड़ आई। उन्होंने कहा तुरंत पापा का ट्रीटमेंट चालू कराकर लोअर मंडी थाने जाओ। इससे पहले मुजरिम वहाँ पहुँची, इससे पहले मुजरिम को मेडिकल कराने खुद पुलिस ने भेज दिया गया। और फिर मैंने दूसरी बहन मेडिकल की पर्ची बनवाई, वहाँ से कि मेडिकल कराओ। हॉस्पिटल वालों ने इनका मेडिकल कराओ। मेडिकल कराने के लिए पर्ची मुझे मिली तो अपने पापा को गंभीर हालत में, जब मुझे पर्ची मिली, जब गंभीर हालत में ले गई मैं। लेकिन आप ये सब तो जो हुआ घटित, लेकिन अभी आप क्या चाहती हैं? मैं योगी बाबा से, आदित्यनाथ बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले मोदी जी से। मेरे पापा के संग जिस तरीके से हादसा हुआ उस तरीके से इंसाफ नहीं मिला। सिर्फ 151 की धारा लगा के वो सारी आरोपी की बेल हो गई और मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। जिस तरीके से हम गरीब परिवार के संग बेरहमी से वो पीट रहा है, मुझे चरस गांजा लूट करता है, वो बेदर्दी से घुसता है, बहन बेटियों का आरोपी को बलात्कार करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज जोड़ के विनती है मेरी मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से कि मेरी सुनवाई की जाए, उस सब आरोपी को जेल में डाला जाए।